मूवी की स्टार्टिंग टू ड्रेकर से होती है, जो कि रात का समय है और टू ड्रेकर घर में अकेली है। उसे एक धमकी भरा डरावना एक कॉल आता है, जो कि घोस्ट फेस पहने किसी पर्सन का है। तभी उसकी डोर रिंग होती है और वो जाकर के गेट खोलती है, तो उसके सामने कुछ बच्चे हैं जिनको वो कंटिन्यू मारने लगती है बिना देखे हुए, और वो बच्चे हैलोवीन के लिए आए हैं। जब अंदर आती है तो घोस्ट अंदर आ चुका था। अब उससे बचने के लिए ड्रेकर एक बनाना उठा करके भागती है और हम देखते कि भूत भी उसके पीछे है और उसको पकड़ते पकड़ते भूत के हाथ में ड्रेकर के कपड़े लग जाते हैं, मीन्स निकल आते हैं। अब भूत उसके पीछे भागता है। हम देखते हैं कि ड्रेकर तभी वहाँ पर फाउंटेन ऑन हो जाते हैं और वो उनमें काफ़ी इंजॉय करते हुए भागती है। तभी भूत उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू मारता है, जिससे ड्रेकर की ब्रेस्ट की सिलिकॉन निकल आती है। तभी ड्रेकर को अपने डैड की कार आती हुई नजर आती है, लेकिन उसके फादर कहीं और ही बिजी होने की वजह से उसे उड़ा करके चले जाते हैं और अब भूत उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सिंडी के घर में। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम बॉबी है वो आया है और सिंडी के फादर को डाउट होता है और वो चेक करने उसके रूम में आते हैं। फादर के जाने के बाद बॉबी सिंडी के करीब जाता है, लेकिन सिंडी के प्राइवेट पार्ट का लॉक ट्रेस पास देख वो जाने लगता है और सिंडी जब उसे अपना टॉप खोल करके ब्रेस्ट दिखाती है तो बॉबी गिर जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर बफी, सिंडी, ब्रेंडा उनके पास एक भिखारी पैसे मांगने आया है, जिस पर सिंडी उसे अपना हॉट डॉग देती है, लेकिन वो उसे फेंक करके मारता है। कहता है भिखारी कहीं की बोल करके वो चला जाता है। वहीं गेल नाम की रिपोर्टर दिखाई जाती है, जो कि टू ड्रेकर के मर्डर की न्यूज़ कवर करती है। उसके पीछे एक बंदा बहुत ज़्यादा उसे परेशान करता है, तो वो गन निकाल करके उसे शूट कर देती है। वहीं तीनों फ्रेंड्स अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी हैं, जिसमें बैंडा, बर्फी, सिंडी और तीनों टू ड्रेकर के मर्डर की बातें करते हैं कि अब उनको ये सब भूल जाना चाहिए। और मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहां वो सब एक कार में मस्ती कर रहे हैं और उस दौरान वो एक बंदे को हिट कर देते हैं और उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं, जबकि वो बंदा जिंदा है। तभी शॉर्टी वहाँ आ जाता है, जहाँ ब्रेंडा उसे समझा कर के वापस घर भेज देती है। वही एक्सीडेंटल बंदा जिंदा है और वो लोग उसे ज़बरदस्ती डिक्की में बंद करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बंदा जिंदा है और वो उसे समुद्र में फेंकने लाते हैं। जहाँ पर सिंडी कहती है हमको उसका वॉलेट चेक करना चाहिए। बफी बोलती है किस लिए? ब्रेंडा बोलती है जब हमने उसका मर्डर कर दिया तो चोरी करने में क्या जाता है, और इतना सुन सब मिलकर के उसे लूटने लग जाते हैं और अब उसे पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद में ग्रेग कहता है प्रॉमिस करो कोई भी किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन सिंडी वहाँ कुछ भी नहीं बोलती। तब ग्रेग उसका गला दबा करके फोर्स करता है, लेकिन वो कहती है कि वो भूल चुकी है। मूवी वापस से प्रेजेंट में आती है और सब सिंडी को बोलते हैं कि तुमको भूलना होगा। वहीं रिपोर्टर गेल को एक शेरिफ जिसका नाम टूफी है वो मिलता है, जो कि खुद को 12.5 ईयर का बताता है, लेकिन देखने में वो काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों हमको वो यहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब भी लगता है, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए गेल उसे अपनी वेन में लेकर जाती है कि उससे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो क्या करना है। क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर टीचर ओरल प्रेजेंटेशन का पूछती है, लेकिन सिर्फ एंड्रिया प्रेजेंटेशन देती है। क्लास में वहाँ सिंडी भी मौजूद है, तभी उसे बाहर खोज नज़र आता है और उसके पास में टेबल पर एक नोट भी उसे मिलता है, जिसमें लिखा था आई नो व्हाट यू डिड लास्ट हैलोवीन, मीन्स मुझे पता है कि तुमने पिछली बार हैलोवीन पर क्या किया था। और सिंडी मुस्कुराती है और उसे अपना और बॉबी का साथ याद आता है। वापस उसे एक और नोट मिलता है, जिस पर लिखा था नो बीच, मैं उसका बोल रहा हूँ जिसको तुमने मार डाला था। वहीं टीचर एंड्रिया के लेक्चर से परेशान होकर के उसे धक्का दे देती है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल के पास में शेरिफ को दिखाया जाता है, जो कि टू ड्रेकर को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करता है। वहीं टूफी सिंडी को लेकर के वहां आ जाता है और प्रिंसिपल शेरिफ को बाहर भगाता है और शेरिफ सिंडी से टू का पूछताछ करता है कि वो बिस्तर में तो ठीक थी ना। वहीं ग्रेग को दिखाया जाता है कि लॉकर से उसे एक फोटो मिलता है, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे लेकर के वो रे के पास पहुंचता है और सबको वो फोटो दिखाता है, जिसे देख सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, जो कि उसके खुद के दोस्त हैं। सिंडी उसे कहती है सिर्फ तुम्हारा ही ऐसा नहीं है, जिस पर ग्रेग कहता है क्या बॉबी का भी ऐसा ही है? सिंडी कहती है नहीं, मैं चिट्टी का बोल रही हूँ, मुझे भी तो मिली है, कोई तो है जो ये सब जानता है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। और बस ग्रेग गुस्से में सिंडी को हिट करने लगता है कि वो जेल नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। कॉलेज में देखते हैं हम कि क्लीन ब्यूटी पेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर बफी मोनो एक्टिंग में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन तभी बफी को ग्रेग के पीछे वो घोस्ट नज़र आता है और वो सबसे ग्रेग की हेल्प का बोलती है, लेकिन रोती हुई
बफी को देख सबको लगता है कि वो एक्टिंग कर रही है और ग्रेग को वो भूत मार करके चला जाता है। बफी वहाँ से रोती हुई बाहर भागती है ग्रेग के पास जाने के लिए, लेकिन तभी एंड्रिया उसके पास आती है और कहती है कि तुम जीत गई। और बफी खुशी से उछलने लगती है और वो ग्रेग को भूल जाती है कि वो भी जीत चुकी है और उसे धक्का दे करके वो स्टेज पर आती है जहाँ सब लोग उस पर फ्लावर के साथ में पॉट भी मार देते हैं। और अब सब मिलकर के ग्रेग को सर्च करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे वो भूत है और ग्रेग की बॉडी को वो लेकर के जा रहा है। उसी तरह सिंडी को कॉल आता है जो कि बॉबी का कॉल था और सिंडी बाथटब में नहा रही है और नीचे से अपने आप को क्लीन करती है और बातें करते करते वो अपने टंग और अपने फेस को भी क्लीन करने लगती है। और अब उसे वापस कॉल आता है। सिंडी को लगता है कि वो कॉल बॉबी का है, लेकिन जब वो कॉल रिसीव करती है तो डर के भागने लगती है। तभी उसके घर का फ़ोन वापस से रिंग करता है जिसे सिंडी रिसीव करती है तो वो घोस्ट होता है, जहाँ पर घोस्ट उसे कहता है कि मैं हवा की तरह हूँ छमिया, मैं कहीं भी हो सकता हूँ। और सिंडी कहती है तुम सोफे के पीछे हो भूत, जिस पर भूत कहता है ओके अब घूम जा, आंखें बंद कर, और छिपने लगता है और वापस पूछता है, जिस पर सिंडी कहती है मुझे नहीं पता। जिस पर भूत कहता है साले झूठ बोलती है, और सिंडी वहाँ से भागती है और भागते हुए वो अपने सामान के साथ में अपने ग्रैंड माँ को भी उस भूत के ऊपर फेंक देती है और 911 पर कॉल कर देती है। तभी बॉबी वहाँ आता है, लेकिन उसके पास से वही भूत वाला सामान निकलता है जो कि घोस्ट के पास था और पुलिस भी वहाँ आ जाती है और बॉबी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और शेरिफ सिंडी को कुछ फोटोज दिखाता है और उससे पहचानने का बोलता है। सिंडी उन्हें देखती है तो हम देखते हैं कि वो सारे फोटोज कुछ शेरिफ के अंडरगारमेंट्स में हैं, जिन्हें देखने के बाद में सिंडी उसे सॉरी बोल देती है। लेकिन शेरिफ वापस से एक फ़ोटो निकालता है और बोलता है इसे और एक बार देख लो। वहीं बफी सिंडी के पास आती है और उसे ले जाती है। बाहर गेल रिपोर्टर सिंडी से कुछ बोलती है जिस पर सिंडी को बहुत गुस्सा आता है और सिंडी उसे हिट कर देती है। बफी से सिंडी एक साथ एक रूम में सोते हैं जहाँ पर बफी उसको पूछती है कि वो सब बॉबी ने किया है। वहीं वहाँ पर टूफी आ जाता है और बताता है कि हम उस बंदे को निकाल लेंगे जिसे पानी में फेंक दिया गया था। मिस अगर ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं बाजू वाले कमरे में ही हूँ। जिस पर सिंडी कहती है बफी से उसने अपना मुंह खोल दिया। बफी बोलती है कौन उस बेवकूफ़ की बातों पर विश्वास करेगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कॉलेज में सिंडी को बॉबी मिलता है। वो उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती और गर्ल्स को वार्डन अलर्ट करती है और कहती है कुछ पूछना हो तो मेरे पीछे आ जाओ, जिसका नाम होता है मिस मैन। तो हम देखते हैं कि सिंडी उसके पीछे उसके केबिन में जाती है जहाँ वो उसे देख करके डर जाती है और थैंक्स फॉर बॉल्स कह करके चली जाती है। वहीं बफी के पास वो घोस्ट आता है, लेकिन बफी उसे नहीं डरती और भूत भी उससे परेशान हो जाता है और उसकी गर्दन काट कर एक लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में डाल देता है। हालांकि हम देखते हैं कि उसका कटा हुआ सर भी बोल रहा था। दूसरी तरफ रे और वेंडा साथ में मस्ती करते हुए दिखाए जाते हैं। वहीं गेल रिपोर्टर एक सुनसान जगह कार में बैठी लड़की का इंटरव्यू लेती है। तभी वहाँ पर घोस्ट उसे पकड़ लेता है। गेल उसे पूछती है कैसा फील हो रहा है। वो लड़की बोलती है हेल्प मी। गेल बोलती है वो कहना तो चाहती है लेकिन टीआरपी का सवाल है। और तभी घोस्ट गेल पर गुस्सा करता है कि तुम केबल वाले हर जगह पहुँच जाते हो, अपनी नाक हर जगह घुसाते हैं, निकलो यहाँ से, मुझे अपना काम करना है। और गेल अपना कैमरामैन के साथ वहाँ से भागती है और आखिर में गेल को दिखाया जाता है। वो कहती है सब मेरी गलती थी, ये मेरा इंटरव्यू था। वहीं ब्रेंडा और रे मूवी देखने के लिए थिएटर में आए हैं। वो शेक्सपियर इन लव देखने आए हैं। वहाँ बैठे लोग उनसे बहुत परेशान हैं और रे वॉशरूम जाता है जहाँ उसे सस्पिशियस सुनाई देता है। जब वो उस होल पर कान लगा करके सुनता है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके कान के आर पार चला जाता है। वहीं ब्रेंडा मूवी देखते समय बोल बोल करके लोगों को इरिटेट करती है और वहीं घोस्ट उसके पास आकर के बैठ जाता है और एक ओल्ड मैन घोस्ट का चाकू लेकर के ब्रेंडा को मारता है और तब वहाँ बैठे सभी लोग उसे मारने लगते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। उधर सिंडी के घर में पार्टी है और एक लड़की उसे ड्रिंक मांगती है। वो उसे गला चेक करने का बोलती है जहाँ लड़की देखती है पहले घोड़ा बिल्ली वहाँ से निकल रही है और वो उन्हें देख करके डर जाती है और वो घोस्ट वहाँ आ जाता है। तब वो लड़की बेड डोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो घोस्ट उस गेट के नीचे ही उसे दबा करके चला जाता है। वहीं बॉबी सिंडी के पास आता है जहाँ सिटी उसे रूम में लेकर जाती है और कहती है कि वो हमेशा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। और अब वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उस डायरेक्शन में हम देखते हैं कि उन दोनों की टंग में नोट लग जाती है और वहीं भूत नीचे और लड़कों के साथ में मस्ती करने लगा हुआ है। वहीं बॉबी सिंडी दोनों इंटीमेट होते हैं तो
बाकी का आप स्क्रीन पर देख करके एंजॉय कीजिएगा। वहीं कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि सिंडी उछलकर छत पर स्टक हो जाती है और घोस्ट लड़कों के साथ मस्ती करने में बिजी है। वो लोगों को कॉल लगा लगा करके धमकी देते हैं और घोस्ट मस्ती में सबको मार देता है सिवाय शॉर्टी के, और सिंडी और बॉबी के पास पहुंचता है और बॉबी को चाकू मार करके सिंडी के पीछे भागता है। सिंडी एक गन उठाती है जिसे बॉबी ले लेता है और शॉर्टी को शूट कर देता है। तभी रे भी वहाँ आ जाता है। जब सिंडी बोलती है तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो, बॉबी बोलता है स्क्रीन में ऐसा कोई प्लॉट है क्या, और कहता है तू देती नहीं, ये रीज़न कैसा रहेगा, जिससे दिमाग सटक जाता है। सिंडी कहती है मुझे लगा तुम मुझे प्यार करते हो। बॉबी बोलता है आई एम अ गे, और रे भी है। रे बोलता है आई एम नॉट, और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और रे सिंडी के फादर को भी ले आते हैं और अब वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो खुद को घायल करने का बोलते हैं और रे और बॉबी को स्टैबिंग करता है। तभी घोस्ट आकर के रे को मार देता है और अब सिंडी को मारने उसके पीछे पड़ जाता है, जहाँ सिंडी उसे हिट कर हवा में उछल उछाल करके मारती है और घर से बाहर फेंक देती है। अब सिंडी अपने फादर को फ्री करती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। शेरिफ सिंडी को साथ ले जाने का बोलता है, जिस पर उसके फादर कहते हैं मैं तो छूट गया, मैं बच गया, सिंडी कॉल मी। और स्टेशन में दिखाया जाता है सिंडी से शेरिफ पूछताछ करता है। वो उसे बताता है कि कोई तो है उस इंसिडेंट के बारे में जानता है। तभी सिंडी को बफी की बात याद आती है और सिंडी के हाथ से उसके चाय का मग छूट जाता है। हम देखते हैं कि उसमें से एक मछली बाहर निकलती है और सिंडी टूफी का नाम लेती है। अब शेरिफ उसे पकड़ने बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि इस समय टूफी पागल सा दिखने वाला टफर सा लड़का, स्मार्ट हैंडसम लड़का किसी कार में बैठ करके किसी लड़की के साथ चला जाता है और सिंडी और शेरिफ को हम देखते हैं रोड पर उसका बैग मिलता है जिसे वो हमेशा अपने साथ में रखता था। और सिंडी ये देखकर गुस्से में जोर से चिल्लाती है और तभी एक गाड़ी उसे उड़ा करके चली जाती है और इसी जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।